आई कांटेक्ट एक्टिविटी, ये आशिफ की फेवरेट एक्टिविटियों में से एक है। जब हम उसकी आंखों में देखकर स्माइल करते हैं तो वो भी हमें देखने की कोशिश करता है। इससे बॉन्डिंग और विजुअल अटेंशन दोनों डेवलप होती है। बहुत सारी बातें करी। ओए फिर से याद आ गए पापा है। और बता कैसा है मेरा आशिफ? बहुत अच्छा है। क्या क्या करना पसंद है आपको? हंसना पसंद है, खेली खेली भी करना पसंद है आपको? नहाना पसंद है, हाँ, नहाना भी पसंद है आपको? मालिश करवानी, दूध पीना पसंद है? दूध मालिश मालिश करनी पसंद है? मालिश ऐसे ऐसे मालिश मजे आते हैं आपको? पापा की तरह कमर उड़वाना भी पसंद है? अरे वो तो बहुत पसंद है ना? गाने सबसे सुनना खास पसंद है बात मम्मी ये के? है कि राइम टाइम सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि आर्शिव और हमारे बीच का एक प्यारा सा बॉन्डिंग मोमेंट है। राइम्स की रिदम है, रिपीटेशन बेबीज को साउंड पहचानने में हेल्प करती है। इससे लिसनिंग स्किल है, ऑडिटरी डेवलपमेंट है और लैंग्वेज लर्निंग है, उसकी फाउंडेशन है बेबी की, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। आई 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 नाना लेके आई रे, आई चिड़िया रानी आई रे, आई आई रे, आई क्या लेके आई? नाना लेके आई रे। ब्लैक एंड कार्ड्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन सेकंड मंथ में मंगवा लिए थे, तो ये भी सेकंड मंथ से स्टार्ट हुआ है, हफ्ता निकल गया था, उसके बाद से मैंने इसे दिखाना स्टार्ट किया था। एक्चुअली जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको ब्लैक एंड वाइट पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, इसीलिए हम आर्शिव को ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स दिखाते हैं ताकि उसकी विजुअल डेवलपमेंट या फिर फोकस है वो इम्प्रूव होता है। और सबसे स्पेशल बात ये है, जब सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था, सेकंड मंथ का एंड है या थर्ड मंथ के अंदर भी है, इसका रिस्पॉन्ड है वो टाइम टू टाइम बहुत अच्छा बढ़ा है। और चीज़ों को बच्चा बार बार देखता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो उसे पहचानने भी लगता है। क्या है बेटी? स्वीट होम, स्वीट होम। ये पानी में क्या है? ये पानी को स्वीट होम है ना? ये क्या है? डॉगी 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 डॉगी। हाँ, आशिफ का फ्रेंड बनेगा ये, है ना? डॉगी वो खेली खेली करेगा डॉगी के साथ। अच्छा नाम रखेंगे हम उसका। ठीक है, नेक्स्ट। बी फॉर बोट्स, बी फॉर बोट। हाँ, हम वो करेंगे जो हमारी आशिफ की ड्रेस से मैच करता है। एलिफेंट, ये क्या है? एलिफेंट 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 भाई, ये क्या है? एलिफेंट एलिफेंट, ये भी एलिफेंट एलिफेंट। ये लो, हाथ में लो। फुटबॉल, इसको ऐसे किक करते हैं पैर से, टुक टुक, फुट से टक टक। FISH फिश, F for fish, FISH फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिश, उसके बाद फिर क्या है? क्लाउड, C for cloud, CLOUD। क्लाउड 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 क्लाउड। टेडी बियर,
टेडी बियर। ये देखो क्या है। Home, Ashif's sweet home. Home, home. Home. Doggy. D-O-G, dog dog. ये क्या है? Little dog. D-O-G. D-O-G. ये क्या है? Balloon. कौन सा बलून? होती है बलून। बलून B-A-L-L-O-N. Balloon. Hot air balloon. H-O-T. Hot. A-I-R. Air. B-A-L-L-O-N. Balloon. Hot air balloon. नेक्स्ट करते हैं। Tree. T for tree. Tree, tree, tree. T-R-E-E, tree. Laddu. Tree. A tree. A tree. A tree. T for tree. ये क्या है? Leaf. Leaf. याची याची. Leaf. L-E-A-F. Leaf. Tree. Leaf tree. Tree. Leaf. Leaf. यहाँ पर छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, सिंपल। मैं ट्राई करती हूँ आर्शिव को थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न करने की, थोड़ा सा राइट टर्न करने की। ये भी मैंने सेकंड मंथ के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दी थी और इसका एक बेनिफिट मैंने ज़रूर देखा है, क्योंकि हमारे घर में 5-6 बच्चे हैं छोटे छोटे सेम एज के। तो आर्शिव टाइम से अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से सीख रहा है टाइम से पहले। मुझे नहीं पता ये चीज़ें सिखाने में बच्चा कितने दूर तक जाता है, कितना वो हेल्पफुल होता है, लेकिन हमारी स्टडी है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है तो मैं फ़ॉलो करती हूँ। नुकसान तो कोई है नहीं, मेरा बच्चा इससे सीखेगा ही, मुझे इस बात का यकीन है। और ये एग्जैक्टली सेकंड मंथ का हो गया था, उस टाइम पे ये खुद से मुड़ना शुरू हो चुका है आराम से। मतलब उस दिन ठीक 19 मई को इसने अपने आप से टर्न करना स्टार्ट कर दिया था। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. नेक्स्ट एक्टिविटी है लेफ़्ट राइट आई ट्रैकिंग। इस एक्टिविटी में हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं और आर्शिव उसे अपनी आँखों से फॉलो करने की कोशिश करता है। ये आई कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आती है साउंड रिस्पॉन्स एक्टिविटी। जब हम किसी साइड से आवाज़ करते हैं तो आर्शिव उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करता है। इसे हियरिंग रिस्पॉन्स है, साउंड लोकलाइजेशन है, वो बेसिकली डेवलप होता है। डेली इसको बहुत सोच समझ के नहीं कराया जाता। जब मैं इसको दूध पिलाती हूँ तो बॉटल को एक बार लेफ़्ट में मूव कराती हूँ। अब इसको पहचान होने लग गई है 3rd मंथ में कि हाँ ये साउंड है, इसका मतलब मुझे दूध मिलने वाला है, दूध की साउंड है। लेफ़्ट से करा रही हूँ तो ये लेफ़्ट में देखता है, राइट से कराती हूँ तो ये राइट में देखता है।
अगली एक्टिविटी है टमी टाइम। बेसिकली डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। टमी टाइम से आर्शिव अपनी नेक या शोल्डर मसल्स हैं, उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये फ्यूचर माइलस्टोन्स जैसे रोलिंग हो गया, सिटिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, उसके लिए बेसिकली फाउंडेशन का काम करते हैं। ये डॉक्टर रिकमेंड बेसिकली एक्टिविटी है। ये फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जब बेबी होता है उसके हफ्ते के बाद हम इसको स्टार्ट करा सकते हैं। पहले कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ मिनट के लिए, जितनी देर बेबी कंफर्ट होता है उतनी देर हम दिन में 2 से 3-4 बार है वो करा सकते हैं। मेरी सिस्टर ने यहाँ पे मुझे सलाह दी थी, वो एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहाँ हमेशा रिकमेंड है 1 हफ्ते के बाद डेली से कराओ। और स्पेशली जिस टाइम पे बच्चे को दूध पिलाया जाता है उससे पहले ज़रूर कराओ। इससे बच्चा अगर दूध निकालता भी है कई बार पीते हुए तो वो चीज़ निकालना अवॉइड हो जाती है। अच्छा है, मतलब हेल्दी बच्ची है और ये वो है। दीपा का देखा। क्यूट सी है बड़ी, दीपा का हैं? क्यूट सी है। दीप ना पास देखिए तो वो कमजोर है बस एक, क्या नाम है उसका, वाह गिन्नी, निर्मित है वो जी। वो कमजोर है। देख तो पा देख इसके चला के नाड़ नाड़ फोकस और कंसंट्रेशन एक्टिविटी है। हम कलरफुल या फिर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे, या फिर सिंपल अपने हाथ से अलग अलग पैटर्न्स बना के आर्शिव के सामने रखते हैं या मूव कराते हैं और वो उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। ये कंसंट्रेशन है या विजुअल ट्रैकिंग है, उसको इम्प्रूव करता है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बच्चों को मम्मी हमेशा बोलते हैं बच्चों का अभी क्या बहलाना है, वो तो कुछ भी कर दो उसी में बहल जाते हैं। तो सिंपल हाथ की मूवमेंट भी करते हैं तो भी आर्शिव बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, हंसता है, हाथ पैर मारता है, खेलता है बहुत देर तक। इस वीडियो में ये सेकंड मंथ की वीडियो है, मतलब 1 लो, to पकड़ 2 के दिखाओ। मंथ के बीच की वीडियो है, पकड़ के जहाँ पे दिखा। हम आर्शिव के हाथ करो, में ऐसे सॉफ्ट करके टॉय देने की टू। कोशिश करते हैं, अपने हाथ से पकड़ाते हैं। मैं उसे थोड़ा कोशिश एक्शन कर। करके दिखाती हूँ कि इस तरह से होल्ड ऐसे करना कोशिश है। करो, वो ऐसे करते पकड़ने हैं की ग्रैब, जैसे मैंने कोशिश ऐसे पकड़ा, बिल्कुल नहीं पकड़ो कर रहा होल्ड था जब करके। हमने स्टार्टिंग में मैंने देना शुरू किया। और आगे चलते चलते टाइम टू हाँ, टाइम है, ऐसे ही उसको अब इसको पता है पकड़ो। ऐसे हाथ करना ये है, इसके हाथ तो से बड़ा ऑब्वियस सी है। बात है कि उससे पकड़ है वो बहुत अच्छी है। तो सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ था और थर्ड मंथ जब स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट वीक में उसने ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया। और अभी थर्ड मंथ पूरा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 वीक बाकी है जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस टाइम पे मुझे इतना पता है कि आर्शिव है, आप सामने अगर इसके कोई भी टॉय रखोगे ना, सीधा हाथ से झपट्टा मारता है और उसको आराम से लेता है और कम से कम 1 से 2 मिनट के बीच में टॉय को ग्रैब करके रखता है और अच्छे से उसको हिलाता है, खेलता है। तो ये जो बेसिकली है हैंड मसल्स हैं या फिर हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। वेरी गुड आर्शिव। यस, वेरी गुड बेटी। उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ वेरी गुड, अरे वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आज पहली बार मेरे बच्चे ने होल्ड किया है अपना खिलौना, है पहली बार खेली खेली कर रहा है। ये लो फिर से करके दिखाओ एक बार, लो पकड़ो, होल्ड करो, होल्ड करो आछी वैछे ऐछे, होल्ड करो, करो बेटी होल्ड। यस, कम ऑन, होल्ड करो, हाँ अच्छे से होल्ड करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शाबाश। यस, बजाओ इसको, ऐसे 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 करो, ऐसे 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 करो, हाँ यस वेरी गुड। लोरी टाइम है वो हमारे दिन का सबसे पीसफुल मोमेंट होता है। जब मैं आर्शिव को लोरी गाकर सुनाती हूँ या सिंपल मतलब कुछ भी एक साउंड है मेरी पर्टिकुलर, अगर मैं वो गाती हूँ तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और मेरी आवाज़ पे फोकस करता है और वो कुछ आवाज़ों को पहचानता है। अभी वो 3 महीने का हुआ नहीं है, हफ्ता बाकी है और वो आज अगर मैं उसको
अगर मैं ये बोलती हूँ वो मेरे साथ में ऐसे बोलता है अगर मैं रुक जाती हूँ तो। और इस आवाज़ से उसको पता, जैसे ही मैं बोलती हूँ वैसे ही वो सो जाता है। तो माँ की आवाज़ है वो बेबी के लिए सबसे फ़ैमिलियर साउंड होती है। और लोरी सुनने से बेबी को कंफर्ट मिलता है, सिक्योरिटी का बेसिकली एहसास होता है। तो ये सिर्फ सुलाने की एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक खूबसूरत बॉन्डिंग मोमेंट भी है, जहाँ पे प्यार, आवाज़ और एहसास मिलकर एक प्यारी सी याद बना देते हैं। और सच कहूँ तो लोरी सुनते सुनते कभी आर्शिव सो जाता है और कभी कभी मैं उसकी मम्मी भी सो जाती हूँ। मिरर टाइम एक्टिविटी। मिरर टाइम आर्शिव के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में से एक है। जब हम उसे मिरर के सामने ले जाते हैं तो वो बड़े ध्यान से उस रिफ्लेक्शन को देखने लगता है, कभी स्माइल करता है, कभी क्यूरियस होकर ऑब्ज़र्व करने लगता है। मिरर एक्टिविटीज़ बेबी की विजुअल अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बेबी अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस देकर फेसेस को पहचानना या फिर ऑब्ज़र्व करना भी सीखता है। सबसे प्यारा मोमेंट तब होता है जब आर्शिव मिरर में देख के मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसकी छोटी छोटी रिएक्शंस हैं हमें बताती हैं कि वो हर दिन दुनिया के बारे में कुछ नया जान रहा है, कुछ नया सीख रहा है।